श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 31वां। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। भगवान योगात्मा की स्थिति का वर्णन करते हैं, उसके व्यवहार का, उसकी आंतरिक स्थिति का। तो पिछले श्लोक में भी बताया था कि उसकी अवस्था का, उसके ज्ञान का और आंतरिक चेतना का इन 4 श्लोकों में वर्णन है, जिनकी कि एक उनमें से कल व्याख्या हुई थी। आज उसका दूसरा श्लोक है। भगवान कहते हैं, जो योगी सब भूतों में स्थित मुझको एकत्व का आश्रय लेकर भजता है, वह हर प्रकार से रहता हुआ मुझ में निवास करता है। जो सब में एक ही देखता है, एक उसी की शक्ति है, एक वही ब्रह्म व्याप्त है, ऐसा इस प्रकार भाव रखते हुए भजता है, यानी सेवा करता है, कर्तव्य करता है, प्रभु का भजन करता है, व्यवहार करता है, वो हर प्रकार से रहता हुआ मुझ में ही निवास करता है। वो सदैव परमात्मा में ही निवास करता है। भगवान कह रहे हैं, मुझ में ही निवास करता है, जो हर समय मेरे लिए ही, मेरा ही आश्रय देख करके तो इस प्रकार बरतता है, व्यवहार करता है, वो मुझ में ही निवास करता है। जिसने सभी में प्रभु को पहचाना है, यही चर्चा बहुत कई श्लोकों से चल रही है। जिसने सभी में प्रभु को पहचाना है, उसका व्यवहार ही भजन हो जाता है। कुछ भी कार्य करता है अपने लिए, शरीर निर्वाह के लिए या जिम्मेदारी का निर्वाह करता है, परिवार की, समाज की, तो वो सब उसका भजन ही होता है, क्योंकि वह अपने प्रभु को ही सब में देख रहा है। अपने अंदर भी देखता है और बाहर कण कण में उसे देखता है। तो उसका दूसरा भाव रहता ही नहीं, उसका व्यवहार ही भजन हो जाता है। सोना, जगना, उठना, बैठना, बात, व्यवहार, कोई भी देनदारी कर रहा है कर्तव्य के नाते, सब भजन है, प्रभु की सेवा है, प्रभु के लिए है। वह सभी में उसका पूजन करता है, सेवा करता है, नमस्कार करता है, किसी को प्रणाम भी करता है तो भगवत भाव से ही करता है। सब में भगवान का वास है। वो अपने में भी उसे ही देखता हुआ, अपने में भी खान पान आदि के द्वारा उसकी सेवा करता है। जैसे बताया कि अपने जीवन निर्वाह में जो भी उसको कार्य करने होते हैं शरीर के लिए, खाना पीना, त्याग आदि जो कुछ भी सजावट करता है,
शरीर की स्वच्छता करता है। किसको? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान का मंदिर है, इसे स्वस्थ रखना उसका कर्तव्य है। वो अपने में भी उसे ही देखता हुआ अपने में भी खान पान के द्वारा उसकी सेवा करता है। ऐसा भोजन दे भगवान को जो प्रिय हो, वही भोजन करता है, स्वयं भी वही करता है, क्योंकि अंदर भगवान उस भोजन को ग्रहण करते हैं। वो भजन सहज होता है, कुछ उसको अलग से नहीं करना पड़ता है, उसमें प्रयत्न नहीं रहता है, कर्म मात्र ही भजन हो गया होता है। क्योंकि उस सब का अचिंतित लक्ष्य निवास स्थान वो प्रभु ही होते हैं। सबका अचिंतित, जो चिंतन से परे है, भगवान चिंतन से परे हैं, उनको मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, केवल प्रेम से, समर्पण से, शरणागति से ही भगवान को जान सकते हैं। तो क्योंकि उस सबका अचिंतित लक्ष्य निवास स्थान वो प्रभु ही होते हैं। ऐसे ही संत के विषय में तो कबीर जी का कथन है। क्या कथन है? साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि, प्रत्येक गति जीवन के, सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, वो सब प्रभु के लिए ही होती है। चाहे शरीर से क्रिया कर रहा हो, चाहे मन से, चाहे बुद्धि से, कुछ भी इंद्रियों से, वो सब परमात्मा के निमित्त ही होते हैं। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा, जब सोवूं तो करूं दंडवत, और पूजूं और न देवा। कहीं दर दर वो नहीं जाता, कण कण में अपने प्रभु को ही देखता है। और जो कुछ भी कर्म करनी है उन्हीं को करते हुए वो निरंतर परमात्मा की ही सेवा में रहता है। उसका दूसरा भाव होता ही नहीं। भगवत भाव के अलावा कोई अन्य भाव से हम क्रिया करते हैं तो वो व्यभिचारिणी भक्ति होती है। तो हमें अव्यभिचारिणी भक्ति करनी। यह कहा है उसके लिए जिसका वर्णन ऊपर के श्लोक में हुआ है। ये जो कहा है, ये जो कबीर जी का दोहा कहा गया है, तो ये उस योगी की गति का वर्णन करते हैं। इस प्रकार उसकी रहनी होती है, जिसके लिए प्रभु कभी खो नहीं जाते। जो प्रभु के लिए नहीं खो जाता, जब तक व्यवहार हमें प्रभु से दूर कर देता है, तब तक योग आंशिक है। ऐसा व्यवहार जिसमें हमारे रिश्तेदार, नातेदार, अन्य अन्य भाव होते हैं, हम भिन्न भिन्न भाव देखते हैं प्रभु में, प्रभु को नहीं देखते हैं, प्राणी मात्र में भिन्न भाव रखते हैं, तो वह अभी योग आंशिक है, अभी पूरा नहीं है। हम बढ़ तो रहे हैं उसकी ओर, लेकिन हमारा भाव एक ही होना चाहिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। चाहे जिस हम मार्ग से चले, तो आगे 18वें अध्याय में इसकी चर्चा होगी। ज्ञान की, कैसा ज्ञान सात्विक है, सर्वश्रेष्ठ है, वो बताएंगे। तब तक योग आंशिक है और मन पर आश्रित है, वो प्रयास सिद्ध है। फिर उसको अभी आरंभ की स्थिति है तो प्रयास तो करना ही पड़ता है, लेकिन प्रयास करते करते सफलता जरूर मिलती है। फिर एक समय हो जाता है, सहज समाधि रहती है, बनी रहती है, सम अवस्था। जब योग सहज हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो वियोग असंभव होता है। परमात्मा से सदा संयोग रहता है, वियोग नहीं रहता, कभी भी भूलता नहीं। तब साधना समाप्त हो गई होती है, तब याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अंतर ही नहीं होता, कहीं बीच में कोई विराम ही नहीं होता कि इतनी देर नहीं याद किया, अब याद करें। वो जो स्मृति है उसकी निरंतरता बनी रहती है, इसलिए कभी भूलना भी नहीं हो सकता। जब भूलना नहीं तो याद क्या करना। यह एकत्व का आश्रय लेकर किया गया भजन है, सब में एक और एक में सब।
एक ही को देखना, एकत्व का आश्रय, एक परमात्मा के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं, इस भाव से उसके सभी कार्यकलाप होते हैं। ठीक इसी के साथ पढ़ा जा सकता है 18वें अध्याय का 56वां श्लोक, भगवान में प्रवेश पाने के अनंतर। जो भगवान में प्रवेश पा जाता है उसके पश्चात उसके भी सभी कार्य इसी तरह से होते हैं, जैसा कि 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में कहा है, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पदमव्ययम्। तो वो क्या करता है, सभी कर्म करता हुआ, कर्मी जितने भी कर्म है, कर्म का मतलब कर्तव्य कर्म, करता हुआ मेरे आश्रित हुआ। कर्म कैसे करता है, भगवान के आश्रित, भगवान की शक्ति से, उसी का आश्रय, उसी का सहारा, उसी के लिए, मेरी कृपा से। जो इस प्रकार से सभी कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को भगवान का आश्रय लेकर करता है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मेरी कृपा से शाश्वत अव्यय पद को पाता है, फिर जहाँ से जाकर फिर वापस आना नहीं होता है। अव्यय पद जो कभी कम नहीं होता, खत्म नहीं होता, नाश नहीं होता, ऐसे स्थान पर वो जहाँ भगवान का निवास है वहीं पर उस पद को वो प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से भक्त या योगी। वहाँ पर कहा था पीछे, वहाँ कहा सब कर्म करता हुआ, और यहाँ कहा सब प्रकार से बरतता हुआ। वहाँ ये जो श्लोक अभी हम लोगों ने पढ़ा 31वां श्लोक, इसमें बताया है कि सभी कर्म, यहाँ पर बताया कि करता हुआ जो 18वें श्लोक में है, 18वें अध्याय 56वें श्लोक में, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो, करता हुआ यहाँ पे कह रहे हैं। और इस श्लोक में कहते हैं बरतता हुआ, तो बात तो एक ही है, चाहे बरतना हो चाहे करना हो, बात तो एक ही है, एक ही अर्थ है। प्रभु में प्रवेश प्राप्त व्यक्ति के विषय में वह कथन है। प्रवेश प्राप्त व्यक्ति की चेतना का दिग्दर्शन हमें यहाँ ऊपर के श्लोक में हो गया है जो हम पढ़ रहे हैं, और इसमें भी है। इतना स्पष्ट हो जाता है कि इस चेतना को लाभ करने पर व्यवहार की कोई सीमा नहीं रहती। व्यक्ति कर्म कर सकता है, कर्म करता हुआ बंधता नहीं, तो व्यवहार की कोई सीमा नहीं रहती है। वो सभी में एक परमात्मा को ही देखता है। ये नहीं कि ये मेरे हैं इनके लिए करना है, ये दूसरे हैं इनके लिए करना है। वो सब में समभाव रखता हुआ यथाशक्ति अपने कर्तव्यों को करता चला जाता है। कोई उसके लिए अपना नहीं है, कोई उसके लिए पराया नहीं, सब ही परमात्मा के रूप है। किसी से आसक्ति नहीं, किसी से द्वेष नहीं। गीता की योग सिद्धि जंगल को नहीं ले जाती है। गीता में जो भगवान कहना चाहते हैं योग प्राप्त करने के लिए, योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो उसके लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं, भगवान ने कहीं नहीं कहा। तो अपने कर्तव्य कर्मों को करता हुआ कैसे भगवान का आश्रय लेकर के वो शाश्वत पद को प्राप्त कर लेता है भगवान की कृपा से। अजगरी वृत्ति परमावस्था नहीं है गीता की दृष्टि से। हम बैठ गए निकम्मे बन के, कुछ करना ही नहीं है, नहीं। तत्व ज्ञानी भी कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं, लोक कल्याण के लिए करते हैं, लोक संग्रह के लिए करते हैं। जो पीछे आ रहे हैं वो देख करके वो भी उसी रास्ते पर चलें। यदि कर्म करने से व्यक्ति बंध सकता है तो सिद्धि है ही नहीं। कर्म का तो कभी त्याग कर ही नहीं सकता। यदि कर्म करने से बंधन है तो कर्म तो हम त्याग ही नहीं सकते जब तक जीवन है। कुछ ना कुछ तो करना ही, शरीर चलाने के लिए ही करना पड़ेगा। भगवान तो इतने महान विश्व का संचालन करते हैं परंतु बंधन में नहीं आते। और मनुष्य जरा सा छोटा सा भी एक गिलास पानी देगा, 10 रुपया भी किसी को देगा तो बंधन में हो जाएगा। भगवान सबको माला माल कर रहे हैं, कहीं बंधन नहीं, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, क्योंकि वो अपने को कर्ता नहीं समझते। और यहाँ व्यक्ति संसारिक बुद्धि में अपने को
छोटे से कार्य को करने पर ही कर्ता समझ लेता है, इसीलिए बन जाता है। अपने त्रिगुणातीत भाव से च्युत नहीं होते भगवान कभी, वो तीनों गुणों से परे इस भाव से कभी भी अलग नहीं होते। गुण गुण में बरतते हैं, तो गुण तो प्रकृति का कार्य है, तो वो कैसे करने वाले हैं, तो वो तीनों गुणों से परे रहते हैं। ऐसे साधक को भी इस अवस्था को प्राप्त करके युक्तावस्था प्राप्त हो सकती है। और उनसे युक्त हुआ भक्त कर्म में बंध जाए, ये कैसे हो सकता है? और जो भगवान से जुड़ा है, जब भगवान नहीं बंधन में बनते, तो जो भगवान का सुमिरन करता है, नाम जप करता है, सेवा करता है, वो कर्म करते हुए कैसे बंधेगा? नहीं बन सकता। वो तो भगवत गुणों वाला हो जाता है, भागवती चेतना का भागी हो जाता है। उसके अंदर जो भगवान के गुण छिपे हैं वो सब प्रकट हो जाते हैं। जो माया से वे ढके होते हैं वो सब प्रकट हो जाते हैं। विकार सब दूर हुए, भगवान के गुण तत्व सब प्रकट होने लगते, वही स्वभाव प्रकट होने लगता। उसके लिए एकांतवास आदि कोई नियम आवश्यक नहीं रहते। इतना और यहाँ समझा जा सकता है कि उसको सब में और सब में उसको पहचानना है। उसको सब में, वो सब में बसा है आत्मा के रूप में, और सब कुछ उसके अंदर है। विराट रूप अर्जुन को इसीलिए दिखाया, सब कुछ सारा ब्रह्मांड उसी के अंदर, इतना वो असीम है। वो तो सहज में ही सर्वभूत हिते रता हो जाता है। ऐसा साधक योगी सहज भाव से ही सर्वभूत हिते रता, यानी सभी का कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, यही तो हम लोग मांगते हैं। बिना चेष्टा के ही उसके कर्म तो सभी के लिए मंगलमय हो जाएंगे, कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता उसको, क्योंकि वह प्रभु के लिए है। उसमें उसके सभी कर्म भगवान के लिए होते हैं। भाव यही होता तो प्रभु के लिए हो जाते हैं, सब में वो बसा, उसमें स्वार्थ की संभावना नहीं रही है। भक्त का जीवन सहज में ही ऐसा हो जाता है। योगी मुझ में निवास करता है, जैसा कि इस श्लोक में कहा है, सब कुछ बरतता हुआ वह मुझ में ही निवास करता है, भगवान से कभी अलग नहीं होता। कर्म उसको भगवान से दूर नहीं करते। वो जो सब में है उसे क्या दूर कर सकता है? वह जो सब में है, सब में तो वही है, तो वो क्या अपने भक्तों को कभी दूर करेंगे? उसे क्या दूर कर सकता है? जिसमें हम सदैव रहते हैं वो हमसे दूर हो ही कैसे सकता? हम तो उसी में निवास ही करते हैं, तो हमसे दूर कैसे हो जाएंगे भगवान? उसी के अंदर, भगवान के अंदर है सब कुछ, तो हम अलग कैसे हो जाएंगे? तो चीन संत ला टोच की इस विषय में उक्तियां बड़ी उच्च कोट की हैं। अब है 32वां श्लोक इसी अध्याय का। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुखं सा योगी परमो मतः। अब शरीर से उपमा करके बताते हैं। जो अपनी उपमा से हे अर्जुन हर जगह समान देखता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वह योगी सबसे बड़ा माना जाता है। परमो मतः, मेरे मत में वो श्रेष्ठ है। जो जैसे हम अपने शरीर के सभी अंगों को समान प्यार करते हैं, कोई भी अंग हो, किसी से हम ग्रहण करते हैं, किसी से हम त्याग करते हैं, लेकिन हमें सभी अंग प्रिय हैं। किसी में कष्ट होता है तो सब पूरा शरीर उसको दूर करने के लिए प्रयासरत हो जाता है। तो जैसे मुझे दुख होता है ऐसे ही दूसरों को भी दुख होता है। जैसे हम अपने शरीर को प्यार करते हैं, एक एक अंग को, वैसे ही ये सब हमारे भगवान के शरीर के अंग हैं। तो भगवान कहते हैं यदि मुझे सारा शरीर मुझे सब
प्यार करें पूरे शरीर को पूरी तरह से, पर एक उंगली में मेरे आग लगा दे तो क्या वो मुझे प्रिय होगा? यदि हम एक से भी द्वेष करते हैं तो वो भी तो भगवान का ही अंश है, तो भगवान को तो ऐसा प्रिय नहीं है। पूज्य शुक्लाचार्य जी ये उदाहरण देते थे। तो जैसे मुझे दुख होता है जिस व्यवहार से, इसीलिए कहा है जैसा व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। ये भजन है, ये साधना है। पहले सोचे हम जो कहने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, हमारे साथ कोई ऐसा करे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? यदि अच्छा लगता है तो कहना है, करना है, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं कहना है। जो इस प्रकार से अपने को और दूसरों को समान देखता है वह योगी है। साधना के परिणाम स्वरूप यदि व्यक्ति सहानुभूति को खो देता है तो उचित नहीं है। हम ऐसी साधना करें तब त्याग वैराग्य करें और जरा सा किसी ने हमारा अनिष्ट कर दिया, कटु शब्द बोल दिया तो हमने जो तपस्या किया है जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाए, बुरा हो जाए, तो कहाँ अपने समान कहाँ देखा? तो क्षमा बड़न को चाहिए। तो सहानुभूति यदि नहीं है तो यह उचित नहीं है योगी में। भागवत धर्म का लक्ष्य तो दूसरा ही है। भक्त के लक्षण कहते हुए 12वें अध्याय में भगवान स्वयं कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रः करुण एव च। भक्त के लक्षण बताते हैं। तो जो भक्त के लक्षण है योगी में भी वही स्वभाव आना चाहिए। साधना करके चाहे भक्त हो चाहे योगी हो, दोनों को अद्वेष्टा होना ही चाहिए, सर्वभूत हिते रता होना ही होगा। सब भूतों से द्वेष रहित, मित्र भावना युक्त और करुणा वाला होना चाहिए। मित्र भावना युक्त और करुणा वाला, इन लक्षणों को बताया है इस 32वें श्लोक में दूसरे शब्दों में बताया है। यही बात जो है यह जो 12वें अध्याय में कही है, यही बात इस श्लोक में भी कहती है। कैसे कहते हैं? जो अपने शरीर के समान दूसरे को भी प्यार करता है, द्वेष नहीं करता। बात वही, कहने का ढंग अलग है। अध्यात्म साधना व्यक्ति को दूसरे से परे कर देती है। प्रायः आत्म संयम योग का साधन तो एकांत की मांग करता है। दूसरे से अलग अलग रहो, एकांत में रहो, सबके बीच में ना रहो, समाज में ना रहो, तभी भजन होगा, नहीं तो मोह होगा, आसक्ति होगी आदि। ये सब योग साधना जो सांख्य योग की है, आत्म संयम योग की साधना, सब ज्ञान मार्ग की साधना एक ही बात है। विभक्त सेवन मांगता अलग, एकांतवास मांगता है जो ये वाला साधन है सांख्य योग का। सांसारिक संपर्कों को कम करना होता है, अतः मानव सहज कोमलता शुष्क हो जाने की बहुत संभावना है। तो उसमें शुष्कता आ जाती है, व्यवहार में शुष्कता आ जाती है, प्रेम की कमी हो जाती है। हेलो। हाँ हेलो, बाद में बात करेंगे अभी हम। हाँ बाद में बात करेंगे, अभी हम गीता पर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बाद में आपसे बात करेंगे। पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ। तो अतः मानव सहज कोमलता शुष्क हो जाने की बहुत संभावना है। जो ये आत्म संयम के मार्ग पर चलते हैं तो जब समाज में नहीं रहते हैं तो उन्हें उनके अंदर से प्रेम की कमी आने की बहुत संभावना रहती है। तो बहुत योगियों में ऐसा हो जाता। अनेक उदाहरण, जरा सा पैर का जूता का ठोकर लगा और संत जी नीचे आए ऊपर पहाड़ से तपस्या करके, तो ठोकर लग गई। जो देखने वाले आए थे सब भक्त लोग, तो आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए। तो ये सहज कोमलता नहीं रह जाती है जब समाज में नहीं रहते, एकांत में रहते हैं। ऐसा बहुत लोगों में देखा, सब नहीं होते लेकिन फिर भी देखा जाता है। यह देखने में आता ही है परंतु अवश्यम भावी नहीं है, जैसा कि सब ऐसी बात है। दिव्यत्व को, भगवत भाव को पाने के लिए
मानव सुलभ सात्विकता की बलि देने बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। भगवत भाव को पाने के लिए, दिव्यत्व को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, तो यह जो मानव सहज स्वभाव है, सात्विक भाव है, तो इसका त्याग बिल्कुल आवश्यक है ही नहीं। ये तो बना ही रहना चाहिए। भगवान तो सबके सुहृद हैं, वो तो दयामय है, सम होते हुए भी पतित पावन है। यह बातें समता के साथ रह सकते हैं। कर्मयोग समता का योग, निष्काम भाव से कर्म करना, ये समता का योग कहा जाता है। तो भगवान भी सम है, पतित पावन है, गिरे को उठाते हैं, उनको पवित्र करते हैं। ये बातें समता के साथ रह सकती हैं। इतनी बात समझ लेने की है कि हमारे अंदर सम व्यवहार होना चाहिए, प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, चाहे गुणी हो चाहे अवगुणी हो। हमें किसी से द्वेष नहीं करना है, अद्वेष्टा होना है। दूसरा, भगवान ने जिस आदर्श को अर्जुन के सामने उच्चतम करके रखा है वह है भक्ति की भावना, शरणागति का योग। इसी को श्रेष्ठ कहा है। बताया तो सभी प्रकार के साधन है, लेकिन जो भक्ति मार्ग है, जो शरणागति का मार्ग है, इसे ही श्रेष्ठ कहा है भगवान ने। और ये सुगम है, सुलभ है, सहज है। उसी के अनुसार है भक्त के लक्षण। कर्मयोग का सहज रूपांतर है शरणागत की साधना। तो जो कर्मयोगी है, तो ये दोनों एक ही हैं, रूपांतर है शरणागत, निष्काम भाव से कर्म करना और प्रभु की शरण आना। इसीलिए हम लोग को भक्ति मिश्रित कर्मयोग की साधना बताइए। कर्म भी करो कैसे? प्रभु के भाव से। भगवान की दृष्टि में तो भक्त बहुत ऊंचा है। भक्त को दयालु होना होगा, सहानुभूति वाला होना होगा, कारुणिक होना होगा। कितने लक्षण हम लोग जो पाठ करते हैं रोज। अतः ऊपर वाला कथन श्लोक 32 में तो यही कहा, इसमें भी कहा गया है कि सभी में समान भाव रखना, अपने शरीर के समान प्रेम करना, सबसे दूसरों से भी। अपनी उपमा से ही दूसरों का सुख जाना जाता है। कि जैसे हमें कष्ट हो रहा है, ऐसे दूसरे को भी कष्ट होता है। ऐसा ना करें। अपने आपे को मिटाकर दूसरे में बैठकर उसकी पीड़ा को जानना होगा, तब पता चलता है कि पीड़ा क्या होती है। इसीलिए दुख आते हैं जीवन में, कि हम उस पाठ को पढ़ लें, ताकि जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनके दुख देखकर हम उनकी कुछ सहायता कर सकें, उनका मजाक ना बनाएं, यथाशक्ति उनकी सेवा कर सकें। तब करुणा जगती है। भगवान तो सभी के भीतर बैठे, सभी के द्वारा उनकी सभी प्रकार की अनुभूतियों का आस्वादन करते हैं। सबके अंदर वही बैठे। जीवन में हमारे सुख दुख का जो भी आता है, ये सब प्रभु ही उसे अनुभव करते हैं। शरीर क्या, आत्मा तो ही चेतन है और वो प्रभु का अंश है। तो शरीर तो कुछ अनुभव करता ही नहीं। इंद्रियां क्या अनुभव करती है? अगर वो आत्मा ना हो तो क्या कुछ अनुभव होगा? कुछ नहीं होगा। वह दुखिया के दुख उसके द्वारा उसके हृदय में बैठकर उससे एक हुआ वैसा ही जानता है। जो बड़े बड़े भक्त हैं, उनके कष्ट तो बिल्कुल देखे जाते हैं कि भगवान उस कष्ट को स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। संतों को भी देखा गया। तो इस प्रकार राधा जी का था। राधा जी को कुछ कष्ट होता तो भगवान के शरीर में उसका प्रभाव दिखता था। प्रभाव इस प्रकार कितनी बड़ी महान गोपियां थी, उनका वैसा अनुभव ही हर समय रहता था। वृत्ति ही भगवान में सदा रहती थी। वो उसमें बसता है, भला जाने क्यों ना। एक हुआ वैसा ही जानता है, जैसे वो स्वयं जानता है, वो उसमें बसता है, भला जाने क्यों ना। क्यों नहीं जाने? भगवान तो ही तो सबके अंदर बसे हैं, तो दुख दर्द कैसे नहीं जानेंगे भक्त के। हाँ, जानता हुआ भी वो पीड़ित नहीं होता, हाय हाय नहीं करता। उसके विकास के लिए जो जरूरी है वो देता है। व्याकुल नहीं होता, अतीत रहता है, परे रहता है, जल में कमल की भांति। उसे सब मालूम है। योगी में भी यह सामर्थ्य होता है, वो भी ऐसा कर सकता है। वो जान सकता है दूसरे के दुख को, अपने को दूसरे में बसाकर अपनी उपमा से, परंतु अछूता वो भी रहता है।
समझता है, लेकिन जैसे सामान्य व्यक्ति हाय हाय करता है दुख आने पर, तो वो दूसरों के दुख को देखकर द्रवित होता है और यथाशक्ति जो जरूरी है विकास में उसकी मदद भी करता है। लेकिन कह दे कि बिल्कुल उसके सभी दुख वो दूर हो जाए, पाठ ही ना पड़े, ऐसा वो नहीं करता। प्रभु के विधान को नहीं बदलता। इतना जानना ही करुणा के सोते को जागृत कर देता है, पर वो बहता नहीं है कि वो रो रहा है तो खुद भी रोने लगे। दयाद्र होता हुआ भी समझ को नहीं खोता, हित के लिए अपने तरीके से यत्नशील हो जाता है। मित्र भावना सहज होती है संत में, अतः करुणा तथा मित्र भावना मिलकर हित साधन कर सकती है। जो कुछ करने योग्य है जरूर करता है। ज्ञान के समता के लुप्त न होने से वो अपने को काबू में रख सकता है, अपने को नियंत्रित करता है, उसे ज्ञान रहता है, बोध रहता है, समता रहती है। तो वो नहीं कि कोई मरे ना ऐसा वो कर दे, सब अच्छे ही अच्छे हो जाए, भगवान का संसार ही का नियम ही बदल दे, ऐसा नहीं करता। जैसे वो अपने दुख तथा सुख को अनुभव करता हुआ भी सम रहता है, ऐसे ही पर दुख तथा सुख की प्रतीति में भी वो रहता है। जैसे अपने पर सुख दुख आता है उसमें भी सम है, ऐसे दूसरे केस में भी आया कुछ, उसमें भी सम है। यथाशक्ति जो करनी है वो कर देता है, प्रेम रखता है। पर यह कठोरता नहीं है, बुद्धिमत्ता है। अब बच्चा स्कूल कह दे नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे ही नहीं है, तो माता पिता तो जबरदस्ती उसको भेजेंगे, नहीं तो वो ज्ञानी रहेगा। तो वो तो पाठ तो में सभी अनुभवों को सीखना है, हर स्थिति में रहना है, सब पाठ सीखने, तभी हम परिपक्व होंगे, तभी समता आएगी। यदि आंसू व्यर्थ है तो क्यों बहाए जाए, यदि वो किसी के दिल को सांत्वना दे सकते हैं तो क्यों न बहन। तो ऐसी बात है। तो इस संत हृदय की अद्भुत लीला को देखते हुए तो कवि ने कहा, अब हम कहीं जाते हैं बेकार में रोने लगते हैं, यदि हम कुछ कर सकते हैं तो करें। और वो रो रहा हम भी रोने लगे तो वो ठीक नहीं, उसको सांत्वना दे, साहस दें, ज्ञान दें, थोड़ा सा समझने योग्य। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि महत्त राणा चेतांसी को नु विज्ञातो मरहति। वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल संतों के चित्त को कौन जान सकता है। भगवान नहीं जानते थे प्रहलाद को कितनी कितनी कष्ट पड़े, क्या ऐसा कर देते कोई भी कष्ट ना झेलना पड़ता। कितने कष्ट, कितने उनके पिताजी ने कितने कितने उपाय किए मारने, लेकिन अंत में प्रभु ने हिरण्याकश्यप का वध किया। भगवान भी परीक्षा लेते हैं, कहाँ तक कितना तुम कहाँ तक टिक सकते हो। यही दशा तो भगवान की अवतार लीला में दिखती है। गोपिकाएं तड़पती हैं उनके लिए, सुदामा के वो चरण चाहते हैं, बाली का वध करते हैं और जटायु के प्रेत कृत्य करते हैं, सभी कुछ करते हैं। वध भी किया, बाली को मारा भी, जटायु का दाह क्रिया भी किया, सुदामा जी के चरण धोए। कितने वो गरीब और कहाँ वो राजा, कोई भेदभाव नहीं, सब व्यवहार करते और फिर भी बंधन में नहीं बनते। सीता जी को निर्वासित भी कर देते हैं, कितनी कठोरता देखने में आती। और भरत जी के लिए कैसे द्रवित होते हैं। वो आंतरिक समता विचित्र विषमता के रूप में प्रकट होती है। व्यवहार सम नहीं होता, जो करनी वो करते हैं, समदर्शी होते हैं। करुणा का तो पार नहीं है भगवान के हृदय में। सब कुछ हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं और कुछ करते ही नहीं है। भक्त तो भगवान की प्रतिमूर्ति होता है, ऐसा योगी ही सबसे बढ़ चढ़कर है। तो पूरे गुण भगवान के भक्त में प्रकट हो जाते हैं, योगी में प्रकट हो जाते हैं, ऐसा बताया है भगवान ने। श्री राम।